गुड आफ्टरनून क्लास फर्स्ट। बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की जो व्याकरण की बुक है उससे फर्स्ट चैप्टर भाषा का ज्ञान पढ़ूंगी। ओके, तो आप लोग अपनी बुक्स निकालिए और चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसे, भाषा का ज्ञान। बच्चों, भाषा क्या होती है? चलो इसको समझने के लिए ये जो पिक्चर बनी हुई है उसे हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा है ना कि बोलकर, तो बोलकर इसमें देखिए एक आंटी का पिक्चर बना हुआ है और एक बच्चे का। तो देखो इसमें आंटी इनसे क्या पूछ रही है। आंटी पूछ रही है ना, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? आंटी मेरा नाम रमेश है। तो इस प्रकार ये भाषा जो ये बोला है, बोलकर अपना नाम बताया है, तो ये एक भाषा है ना। आप भी अपने घर पर बात करते हैं ना अपने मम्मी से, पापा से या फिर अपने फ्रेंड से, तो ये भाषा होती है। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार बच्चों देखिए नीचे, देखिए एक बच्ची है वो कुछ लिख रही है। देखिए लिखा हुआ है ना लिख कर। अब देखिए चित्र में रिया गृह कार्य कर रही है, मतलब अपना होमवर्क कर रही है। इस प्रकार हम लिख कर स्कूल का काम करते हैं। तो ये एक लिखित भाषा हो गई, ये भी एक भाषा है, वो लिख करके काम कर रही है ना। तो एक तो बोलकर भाषा हो गई, फिर लिख कर हो गई। अब चलिए आप अपना पेज पलटिए, टर्न करिए। अब देखिए यहाँ पर है सुनकर। सुनकर, आप जैसे कि मम्मी ने आपसे कुछ कहा तो आप सुनते हैं ना, तो सुनते हैं तो मम्मी की बात को समझते हैं ना। तो आपको फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुनकर। सुनकर, तो इसमें भी मम्मी पूछ रही हैं कि बेटा तुम्हें बाजार में क्या क्या लेना है? तो बच्चा क्या कहता है? माँ, मुझे अपने लिए रिमोट वाली एक कार लेनी है ना। जैसे आप अपनी मम्मी से बोलते हैं, पापा से बोलते हैं ना कि हमें ये चाहिए। तो ये भी एक भाषा है। जैसे कि आपने मम्मी से कुछ कहा और मम्मी ने आपकी बात समझी, फिर मम्मी आपसे जो कहेंगी आप मम्मी की बात को समझोगे, या जो भी आपसे कुछ कहता है उसकी बात को समझोगे और अपनी बात को उन्हें बताओगे। तो ये एक भाषा है जिससे हम किसी की बात को समझते हैं और किसी की बात को सुनकर समझते हैं, और अपनी बात जो कहते हैं तो वो आपकी बात समझता है। अब इधर देखिए, ये सुनकर हो गया। अब यहाँ पर देखिए टीचर पिक्चर में, देखिए देखिए टीचर पढ़ा रही है ना बच्चों को। ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? गाय, बकरी, बाघ। तो ये टीचर बोलती है बच्चों से, बच्चों जरा पढ़कर बताओ कि कौन कौन से शब्द लिखे हैं। तो बच्चे से पढ़ रहे हैं ना, गाय, बकरी, बाघ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गाय, बकरी, बाघ। इसे बच्चे बोल करके बता रहे हैं टीचर को। तो ये हो गया पढ़कर। तो इस तरह बच्चों, इस तरह से हमने भाषा को कैसे सीखा? एक तो बोलकर, फिर लिखकर, सुनकर, पढ़कर। अतः हम कह सकते हैं कि जो अपनी बात होती है, हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, और जो दूसरों की बातों को हम समझते हैं वही भाषा कहलाती है ना। तो फिर भाषा के कितने रूप हैं? अब जो हम लोग जो भाषा यूज़ करते हैं, जो बोलते हैं, तो उसके कितने रूप होते हैं? तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है ना भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं। एक तो मौखिक, जो मौखिक होती है, जो हम बोल करके, मौखिक मुंह से बोलते हैं ना, तो इसी को कहा जाता है मौखिक। मौखिक भाषा, मुंह से जो हम बोल करके बात कर रहे हैं वो है मौखिक भाषा। और फिर दूसरी भाषा कौन सी है? लिखित, जो हम लिखते हैं। अब इधर देखिए, आप पेज को फिर से टर्न करिए। टर्न नहीं करना है, इधर साइड में बगल में है। इसमें देखिए लिखा है ना मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा में हम अपने विचार बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर समझते हैं। जैसे देखिए पिक्चर में ये नेताजी है ना, भाषण दे रहे हैं और लोग उनका भाषण सुन रहे हैं, है ना। भाषण सुनकर उनका समझ रहे हैं ना, ये नेताजी कुछ बोल रहे हैं तो लोग उसे सुनकर समझ रहे हैं। अब इधर देखिए, इधर पिक्चर में क्या है?
ये देखिए एक लड़की है जो टेलीफोन पर बात कर रही है। तो लिखा है ना, रीमा फोन पर सहेली से बात कर रही है और उसकी बातें सुन भी रही है। आप टेलीफोन पर आप बात करेंगे किसी अपने फ्रेंड से, तो आप अपनी बात कहेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा, फिर उसकी बात आप सुनेंगे। तो इस तरह से ये मौखिक भाषा होगी, क्योंकि हम इसमें बोल कर बात कर रहे हैं ना, बोलकर सुनकर बात कर रहे हैं। अब इधर देखिए दूसरी भाषा जो है, भाषा का रूप है वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचार जो है वो लिख कर प्रकट करते हैं। जैसे आप पहले क्या होता था कि लेटर हम लोग लिखते थे, और अब मोबाइल फ़ोन पर भी आप मैसेज करते हो ना, तो ये लिखित भाषा हो गई। और दूसरों के विचार पढ़कर समझते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, बुक हो गई, बुक आप रीड करते हो तो बुक में जो कुछ लिखा होता है वो पढ़कर समझते हैं ना आप। इसी तरह ये लिखित भाषा का रूप है जो कि हम लिख करके समझते हैं। देखिए इसमें एक अंकल बैठे हुए हैं ना, और वो चाचा जी मित्र को पत्र लिख रहे हैं। उनके मित्र पत्र को पढ़कर समझेंगे। अब इन्होंने ये लेटर लिखा है। अब आजकल आप लोग मोबाइल पर भी मैसेज करते हो, वो भी लिखित भाषा का ही रूप है। इसी तरह देखिए पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब अखबार में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उस लिखी खबरों को पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये लिखित भाषा का रूप हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज आपने भाषा का ये चैप्टर पढ़ा और समझा ना कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को पहुंचाते हैं, जिसे सुनकर दूसरे लोग समझते हैं, है ना, और जो दूसरे बोलते हैं उनकी बात को हम समझते हैं। तो ये एक भाषा हो गई, भाषा का साधन। अब भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के रूप भी हमने पढ़े ना, दो होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। तो मौखिक में जो बोल करके हम अपनी बात को कहते हैं और दूसरे सुनते हैं, और दूसरे की बात को भी हम सुनकर समझते हैं, ये मौखिक भाषा हो गई। और लिखित भाषा में क्या होता है? लिख करके अपनी बात को समझाना, या आप बुक रीडिंग करें या मैसेज करें, ये लिखित भाषा का रूप है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने आज भाषा का वो पढ़ा। अब मैं जो इससे जो एक्सरसाइज होगी वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या कहते हैं, अब देखिए इधर एक पेज पलटिए, इसमें देखिए आप, इसमें जो है लिखा हुआ है, ये आज आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। अभ्यास कार्य जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर लिखिए कि कौन कैसे समझ रहा है। अब देखिए इसमें चित्र में बना हुआ है ना कि टीचर टीचर कुछ बोल रही है ना, टीचर बोल रही हैं। तो यहाँ पर हो गया बोलकर, यहाँ पर क्या हो गया? बोलकर। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, तो ये लिख कर, ये लोग लिख कर समझ रहे हैं, यहाँ पे टीचर बोल रही हैं। अब नेताजी यहाँ भाषण दे रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पर सुनकर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पहले में, यहाँ पर पहले में लिखना है बोलकर, फिर लिखकर, और यहाँ पर सुनकर। अब नीचे के एक्सरसाइज में देखिए दूसरा नंबर है जो सही उत्तर पर सही का निशान बनाइए। तो उसमें क है, क में है जब कोई बोलता है तो भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? जब कोई बोलता है तो भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? चलिए बताइए। अब आपको बताना है ना, ये क्लास में होता है तो मैं आप लोगों से पूछती, तो चलिए मैं बता दे रही हूँ। जब कोई बोलता है तो भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? मौखिक। और फिर ख में है अपनी बात लिखकर प्रकट की जाए, तब भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? लिखकर। लिखकर तो पता चल गया ना आपको, लिखित। यहाँ दूसरे नंबर पे है लिखित, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपनी बुक में आज कर लीजिए। फिर मैं आपको भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं ये तो आपको समझ में आ गया ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा किसे कहते हैं तो आप ये बता सकते हैं ना कि हम अपनी बात जो बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, और दूसरे जो मेरी बातों को समझते हैं उसी को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, एक तो लिखित मौखिक भाषा जो हम बोल करके करते हैं, और लिखित भाषा लिख करके, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया ना, ये चैप्टर भाषा। ओके।
ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।